नमस्कार दोस्तों, HKB स्टडी 365 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपर पीसीएस। अपर पीसीएस का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, यानी कि पहला पेपर 150 मार्क्स का और दूसरा पेपर भी 150 मार्क्स का। तो इसका जो जीएस वाला जो सेक्शन है उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट डे में आपके लिए जो है इसका जो सेकंड पोर्शन है पेपर सेकंड सी सेट का, उसको भी इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो इसमें देखिए ये अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है अपर पीसीएस 2021 का, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2016 का। इससे आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये पता चलेगा कि यूकेपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन जो है अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरे हैं कैनिंग, तीसरे हैं नॉर्थ और चौथे हैं कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। सेकंड क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन है इसमें लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरे हैं कैनिंग, तीसरे हैं एमॉस और चौथे हैं ऑकलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। फिर तीसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1919, दूसरे हैं 1927, तीसरा है 1916 और चौथा है 1928। तो तीसरे का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1928। फिर चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। ये बताना है कि नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे और जो ऑप्शन नंबर बी है सूर्य सेन, ये नहीं थे, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। पहला ऑप्शन है यक्ष, दूसरे है नाग, तीसरा है खासी और चौथा है किन्नर। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि खासी यहाँ की जो है प्राचीन प्रजाति नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, तीसरा 1710 ईस्वी में और डी है 1805 ईस्वी में। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में, ठीक है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1804 ईस्वी में। सातवां है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। पहला ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, दूसरा है बद्रीदत्त पांडे, तीसरे हैं पीसी जोशी, चौथे हैं मानवेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। फिर आठवां क्वेश्चन है इसमें सिगोली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। तो आठवां का राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, तीसरा है गौरा देवी, चौथा कल्याण रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरा देवी, नौवां का ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है 10वां परमार वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है अजयपाल, दूसरा है कनकपाल, तीसरा है कनक राव और चौथा है जगतपाल। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। पहला ऑप्शन है यूराल पर्वत, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है एंडीज पर्वत और चौथा है ऑपलेशियन पर्वत। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत, ठीक है। प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, ये हमने इसमें बताना है। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु, दूसरा है अपशिष्ट पर्वत, तीसरा है मेनार्ड नॉक, चौथा है अपरदनात्मक जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी शंकु। क्वेश्चन नंबर 13 है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है।
पहला ऑप्शन है लहरों से, दूसरा है ज्वार भाटा से, तीसरा है धाराओं से और चौथा है सुनामी लहरों से। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। किससे होता है? लहरों से। 14 है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। 15वां क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है तो कितनी है? पहला ऑप्शन है 31,000 किलोमीटर, दूसरा है 40,000 किलोमीटर, तीसरा है 50,000 किलोमीटर और चौथा है 64,000 किलोमीटर। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। फिर 16वां क्वेश्चन है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ये हमने इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कनारी, दूसरा है क्यूरोशियो, तीसरा है कैलिफोर्निया और चौथा है हम्बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वें का ऑप्शन नंबर ए कनारी। फिर 17वां क्वेश्चन है साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1977, दूसरा 1993, तीसरा 1985 और चौथा है 1996। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1993 में, यानी कि साप्टा का गठन कब हुआ था? 1993 में। फिर नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? पहला उष्ण कटिबंधीय वर्ष, दूसरा है चंद्रमास, तीसरा है मानक समय और चौथा है दिवस दिन। तो इसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा मानक समय। फिर नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बादल परिणाम है, ठीक है, तो बादल किसके परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण के, ऑप्शन बी है सामान्य ताप ह्रास दर के, ऑप्शन नंबर सी है कैटाबेटिक ह्रास दर के और ऑप्शन नंबर डी है संगणन के। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बादल किसके परिणाम है? संगणन के। ठीक है, किसके हैं? संगणन के। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग गलत है? ठीक है, डोडी ताल उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है देवरिया ताल टिहरी, ऑप्शन सी है बेनीताल चमोली और ऑप्शन डी है बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। देवरिया ताल कौन सा एक युग गलत है? तो हमने गलत बताना, तो देवरिया ताल टिहरी में नहीं है। ठीक है, डोडी ताल उत्तरकाशी है, बेनीताल चमोली और वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल जिले में, ऑप्शन बी उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन सी चमोली जिले में, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ जिले में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल जिले में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 22 है पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है किसकी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती की या शारदा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का काली नदी की। पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कलिया सौण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य, कोटद्वार और दुगड्डा के मध्य, अगस्त मुनि और गुप्तकाशी के मध्य, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य क्या है? कलिया सौण भूस्खलन क्षेत्र है। ठीक है, उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? पहला है केदारनाथ अस्कोट नंदा देवी विंसर, दूसरा है केदारनाथ नंदा देवी अस्कोट विंसर, तीसरा है केदारनाथ नंदा देवी विंसर अस्कोट और चौथा है नंदा देवी केदारनाथ विंसर अस्कोट। तो 25 का हमने इसमें राइट आंसर बताना है। तो 25 का यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर राइट हो जाएगा केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर विंसर और फिर अस्कोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सूची
एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हमने जो है इनको मिलाना है और सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक तरफ दे रखा है विष्ट दोआब, फिर बारी दोआब, रचना दोआब और चाच दोआब। दूसरी तरफ है रावी तथा चिनाव के मध्य, रावी तथा ब्यास के मध्य, ब्यास तथा सतलज के मध्य और चिनाव तथा झेलम के मध्य। अब इनमें हमने जो है सही बताना है इसको। ठीक है, कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ये है विष्ट दोआब। ठीक है, तो विष्ट दोआब कहाँ पर है, ये ब्यास तथा सतलज के मध्य। ठीक है, तो यानी कि पहले का तीसरा और यहाँ पर कहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है बारी दोआब, ठीक है, रावी और ब्यास के मध्य में है। रचना दोआब रावी और चिनाव के मध्य में है। ठीक है, और चाच दोआब चिनाव तथा झेलम के मध्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। पहला ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ, दूसरा है सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु मानसून सवाना और चौथा है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो 28 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, फिर बेरीनाग सोता जन्ना, फिर महाबलेश्वर, छोटा नागपुर का पठार, दूसरी तरफ दिया है कावेरी, झेलम, तृष्णा और सुवर्ण रेखा। तो 29 का हमने राइट बताना है। तो 29 का राइट क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, कौन सी नदी पे पड़ता है, यह है कावेरी नदी। ठीक है, और यानी कि इसमें जो है ब्रह्मगिरी के सामने कावेरी, ठीक है, वेरीनाग, सोता जन्ना, झेलम, ठीक है, महाबलेश्वर, तृष्णा। ठीक है, तो इस यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी, ठीक है, वेरीनाग, सोता जन्ना, झेलम और महाबलेश्वर, तृष्णा, छोटा नागपुर का पठार, सुवर्ण रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 29 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आपको जो है अब प्रत्येक ऑप्शन को ना पढ़ते हुए राइट आंसर पे टिक करते हुए चलूँगा। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन है और अगर प्रत्येक हम ऑप्शन को जो है बताते हुए चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। फिर नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी इनसेट। फिर नेक्स्ट है 33, दक्षिण गंगोत्री क्या है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। फिर नेक्स्ट है 35, कौन सा राज्य समूह बाकड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। ठीक है, तो बाकड़ा नागल परियोजना से कौन सा राज्य जल प्राप्त, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और
राजस्थान। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 35 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा के कितने हैं? 5। 37 का बी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो मनोनीत सदस्य कितने हैं, यानी कि 2016 में कितने मनोनीत हुए थे? 1। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये मसूरी में। ठीक है, 39 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री AP नवानी। फिर नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो 41 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। फिर नेक्स्ट है 42, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो पहला है अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरे हैं वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, तीसरा है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 43 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? ठीक है, अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 370। तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 44 का। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 का भाग 4 और अनुच्छेद 16 का भाग 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये दोनों ही 44 और 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो ऑप्शन है 337, 338, 338 क और 340। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 338 का क। फिर 47 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः महासभा से, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से, सुरक्षा परिषद से या न्यास परिषद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद से। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। फिर 49 है, वर्ष 1947 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में या न्यूयॉर्क में? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो में। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। पहला है पहल ना करना, दूसरा है एक तरफा प्रतिबंध, तीसरा है न्यूनतम विश्वसनीय निवारण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, सन 2001 ईस्वी में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जिम ओनील, बराक ओबामा, जॉन कैनेडी, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए। ठीक है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिम ओ नील। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52,
किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरे हैं पीबी नरसिम्हा राव, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है एसडी देवगौड़ा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? पहला ऑप्शन है INLD, दूसरा है अकाली दल, तीसरा है TMC और चौथा है AIADMK। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TMC। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलील व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? पहला ऑप्शन है माइरन वीनर ने, दूसरा है रजनी कोठारी ने, तीसरा है ऑस्टिन ने, चौथा है वीकू पारिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा का अध्यक्ष। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, निम्न में से किस समिति आयोग ने नए पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और सहकारिया समिति। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? 57 का राइट हो जाएगा राज्य सूची में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है जन स्वास्थ्य, दूसरा है स्वच्छता का प्रबंध, तीसरा है जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद पहला ऑप्शन है 243D, 243C, 243B और 243 का ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 का डी। फिर नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की व्यवस्था, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में या चीन में। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन में। 61 है उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है? ठीक है, स्कूली शिक्षा को, कृषि विकास को, औद्योगिक विकास को या सड़क निर्माण को। तो 16-17 के बजट में इसका 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्कूली शिक्षा को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? शारदा परियोजना, खादोरी परियोजना, पथरी परियोजना या टिहरी परियोजना। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा टिहरी परियोजना। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है पौधारोपण से, लोक नृत्य से, पशुपालन से, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? पौधारोपण से। 64 है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? पहला है पंतनगर, दूसरा है गौचर, तीसरा है जौलीग्रांट, चौथा है बरकोट। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा जौलीग्रांट। फिर 65 है वर्ष 2015 में उत्तराखंड में निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए? पहला है यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है केदारनाथ, चौथा है बद्रीनाथ। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ। फिर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो 66 का रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है। 67 निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? पहला ऑप्शन है USA, दूसरा है UK, तीसरा है फ्रांस और चौथा है चीन।
ठीक है। तो इसमें 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि चीन। 68 है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1997 से 98, 1998 से 99, ऑप्शन सी है 1999 से 2000 और ऑप्शन डी है 2000 से 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो ऑप्शन ए पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर से एक चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पर कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड कम से कम इसने 3-4 क्वेश्चन जो है अभी तक आ गए हमारे पास, ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं इसने, ठीक। तो आप ये ध्यान रखना कि इस बार जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम दोगे तो 2011 की जनगणना तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ज़रूर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। पहला है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर और गैर मौद्रीकृत उपभोग। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर मौद्रीकृत उपभोग। फिर नेक्स्ट है भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई, नाबार्ड, एलडीबी और एसबीआई। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। 72 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है। 32%, 35, 40 या 42। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42%। 73 भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रभाव को आकर्षित करता है? पहला ऑप्शन है निर्माण क्षेत्रक, दूसरा है ऊर्जा क्षेत्रक, तीसरा है सेवा क्षेत्रक, चौथा है ऑटोमोबाइल क्षेत्रक। तो 73 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्रक। फिर नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ठीक है, तो ये तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइम का आप देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा है निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धि, तीसरा है जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी। तो 75 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी अच्छे से करके जाना। फिर नेक्स्ट है भारत में सीमांत जोन का आकार है 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट है ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? ठीक है, 2010, 2015, 2009, 2012। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 2010। 78 है वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, इसको भी आप हटा देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 79। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? पेट्रोलियम का उत्पाद, पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, तीसरा ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 79 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। नेक्स्ट है 81। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं?
189, 181, 164, 193। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा 189। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, विश्व आर्थिक फोरम, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ? तो 82 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक फोरम। 83 है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? नई दिल्ली, पंतनगर, हापुड़, हैदराबाद? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हापुड़ में। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में सबसे प्रभावी हुआ कब हुआ? 1998, 1999, 2001 और 2005? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर इधर 84। तो 84 का 2005 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ट्रिम्स का पूरा नाम। ठीक है, तो 85 ट्रिम्स का पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेजर्स। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, जीन है। ठीक है, तो जीन क्या है? ये हो जाएगा आपका डीएनए का एक भाग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 87, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? रक्त होता है। 88, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? पहला ऑप्शन है रिचर्ड फेनमैन 1959, दूसरा है नोरियो टोनीगुची 1974, तीसरा है एरिक ड्रक्सलर 1986 और चौथा है सुमियो लजमिया, ठीक है, 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी। फिर 89, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? देहरादून, ऋषिकेश, कालसी और हरिद्वार? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, ठीक है, कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में या ट्रांजिस्टर में, या उपयुक्त सभी में? तो 91 का ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 92, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, दूसरा है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, तीसरा है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, चौथा है एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो 92 का इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। फिर 93 है सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? 93 का जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये होता है प्लस माइनस ग्लूकोज। ठीक है, 94, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? पहला ऑप्शन रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो 94 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है कि द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। ठीक है, 96, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो कितना होता है इसका होता है 24 घंटे। फिर नेक्स्ट है 98, टेफ्लॉन सामान्य नाम है, ठीक है, तो टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है? ये है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर 99 है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे
के मिश्र धातुओं का है? तो 99 का, यानी कि पीतल और कांसा। ठीक है, तांबे के मिश्र धातुओं का नाम क्या है? पीतल और कांसा। फिर नेक्स्ट है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। 101, ठीक है, यह है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? पहला है यूएस ईपीए, दूसरा है आईयूसीएन, तीसरा है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, तीसरा है आईजीबीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईयूसीएन। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, उत्तराखंड में 5 बुरांस के पौधे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता, यह ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी। 103, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। पहला ऑप्शन है इन सीटू संरक्षण द्वारा, दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। फिर नेक्स्ट है 104, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इसमें है समानांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं, ज्वार प्लस आलू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं प्लस सरसों। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, जावा, ओरेकल, एमएस ऑफिस। तो 106 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 107, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा इस मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? मुख्य रैम तथा रोम, कैश स्मृति, द्वितीयक स्मृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा कैश स्मृति। नेक्स्ट है टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का, तीसरा है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का, चौथा है उपरोक्त में से कोई ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? CSMA, CD, TCP/IP या FDDI या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TCP/IP। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग को अलग से उपलब्ध नहीं होती है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर एज ए सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर एज ए सर्विस। फिर नेक्स्ट है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ये हुआ, इसका पहला ऑप्शन है 1 अगस्त, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1950। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 अगस्त 1949 को। फिर नेक्स्ट है महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। 113, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट। ठीक है, 114, किंगरी विंगरी नीति माणा, ये क्या है? ये सब धर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 115, चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो चिराग सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है,
16। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा पाली पछुआ जौनसा रवाई में। ठीक है, मौड़ मेला कहाँ लगता है? पाली पछाऊ जौनसा रवाई में। फिर नेक्स्ट है 117, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। फिर नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गोला फेंक में। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन। नासा का अंतरिक्षयान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? ठीक है, पहला है बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शनि, चौथा है शुक्र। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा शनि। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीन में। 123, किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 124, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? ठीक है, तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीआरपीएफ को। फिर 125 का कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, चीन और नेपाल। तो 125 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, चीन और नेपाल। फिर नेक्स्ट है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, दूसरा है IDBI बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक और चौथा है बंधन बैंक। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक। नेक्स्ट है 127, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती है कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है RBI बॉन्ड, दूसरा है गोल्ड बॉन्ड, तीसरा है मसाला बॉन्ड, चौथा है ओवरसीज बॉन्ड। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसाला बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो सुनीता कृष्णन, दूसरा है इरोम शर्मिला, तीसरा है ऋचा कर और चौथा है राधिका मेनन। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा राधिका मेनन। 2017 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, यहाँ पर होंगे, मतलब उस टाइम का ये करंट अफेयर का है, 2016 में एग्जाम हुआ तो ये 17 का करंट अफेयर मतलब ये पूछा गया, उस टाइम का करंट का था ये। ठीक है, तो 17 में जो है कौन थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि? तो 129 का राइट आंसर, ये अबू धाबी के युवराज। ठीक है, नेक्स्ट है वथुकम किस राज्य का पर्व है? उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात और बिहार। 130 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का। नेक्स्ट है एम अंगेस्ट ऑट्स आत्मकथा है, एम अंगेस्ट ऑट्स आत्मकथा है किसकी है? लिंगेंडर पेस की, दूसरा है सोमदेव देवबर्मन की, तीसरा है सानिया मिर्जा की, महेश भूपति की। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? पहला उड़िया, गुजराती, डोंगरी और बंगला को। ठीक है, तो 132 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा उड़िया को। 133 किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? ठीक है, तो 133 का ये भी उस टाइम का राइट आंसर है, ये भी उस टाइम का जो है करंट अफेयर का है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 118। फिर नेक्स्ट है 134, ब्रिक्स
शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओनील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? ठीक है, तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 135, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ठीक है, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा युद्ध का देवता इंद्र। फिर मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा महापद्मा नंद। फिर 138, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो 138 किसे कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पहला नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और उदंतपुर। तो इसका जो है शिक्षा का केंद्र नहीं था। ठीक है, तो शिक्षा का केंद्र तक्षशिला नहीं था। फिर नेक्स्ट इसमें है 140, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 141। ठीक है, यह है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जामों में पूछा गया है पहले भी। फिर नेक्स्ट है 142, क्वेश्चन नंबर 142 है निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से सूफी संत जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था? कौन था ये? 143 का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? पहला है बुलंद दरवाज़ा, दूसरा है तुर्की सुल्ताना का महल, तीसरा जामा मस्जिद, चौथा है शहजादी अंबर का महल। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद। फिर नेक्स्ट 145, तबकात ए अकबरी किसने लिखी? पहला अबुल फजल, दूसरा है अब्दुल कादिर बदाऊनी, तीसरा अब्बास खान शारवानी, तीसरा निजामुद्दीन अहमद। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन अहमद। फिर नेक्स्ट है 146, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। 147, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? पहला है डी अल्मेडा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है डुप्ले, चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा डी अल्मेडा। फिर नेक्स्ट है 147, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांदीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो ये था काउंट लाली। नेक्स्ट है ब्रिटिश 149, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पीट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1813 का चार्टर एक्ट, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 149 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1873 का चार्टर एक्ट। फिर लास्ट है 150, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन को, दूसरा है कर्नल बियर्ड स्मिथ को, तीसरा है लेफ्टिनेंट ब्लेन को, चौथा है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन को। तो थैंक यू दोस्तों, ये मैं आज जो है आपके लिए 2016 में जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इसका आपके लिए जीएस पेपर लेके आया। ये जो है आज की वीडियो मैंने डिस्कस किया है, यानी कि जीएस वाला पार्ट, और इसमें हमने आज 150 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो है इसका पार्ट 2
जो सी सेट वाला है, ठीक है, वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो इस आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसके सारे पूरा पेपर ही लगभग हमने डिस्कस किया है। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो यूकेपीएससी कराता है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।